चंद छविहारी कुंद इंदुदर गौर शरीरा भुज प्रलंब परी धन मोहि चीरा। इस वेश में भगवान महादेव बैठे हैं। आज पार्वती ने महादेव की ओर देखा और पार्वती की इच्छा हुई आज मैं महादेव के बगल में बैठूं। और गोस्वामी जी कहते हैं पार समय देखा। एक बात बताएं भैया, पति का मन देखकर ही पत्नी को व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं कि पति काम करके घर आए और आप उसके ऊपर चढ़ जाओ शिकायत लेके। एक तो बेचारा काम की टेंशन, ऊपर से घर की टेंशन। एक ही पति नाम की प्रजाति ऐसी है कि दो पाटों के बीच में पिसती। माँ की तरफ जाए तो पत्नी वाला पाटा पीसे और पत्नी की तरफ जाए तो माँ वाला पाटा है। और दो पाटन के बीच में आगे आप जानते हो है? इसलिए पतिदेव ज्यादातर आजकल साधु बनने की जुगाड़ में रहते हैं। बचाना हो तो ज्यादा पीसा मत करो है? शुभ समय जानो, पति के साथ वैसा ही व्यवहार करो उसके मन को देखकर। गोस्वामी जी ने वर्णन किया पार्वती भले अवसर जानी गई शंभु पही मातु भवानी जान प्रिया दर अति कीना बाम भाग हर आसन देहा जान प्रिया। पार्वती ने शुभ समय देखा और महादेव के पास गई। और जैसे महादेव के पास गई, आज महादेव ने पार्वती को बामांग में बिठा लिया। और जैसे बामांग में बिठाया, पार्वती की आंखों से झरझर अश्रु गिरने लगे। आंखों के कोनों से अश्रु बहने लगा। क्यों? पार्वती को याद आया कि एक बार महादेव ने मुझे सती के रूप में सन्मुख आसन दिया था। सन्मुख शंकर आसन दीना। लेकिन आज पार्वती ने कहा मेरे महादेव ने मुझे पुनः अपना लिया। बाम भाग हर आसन सन्मुख बिठाया है, बामांग में बिठा लिया। पार्वती फूली नहीं समा रही। गोस्वामी जी कहते हैं पिछले जन्म की कथा याद आ गई पार्वती को। वर्णन किया है बैठी शिव समीप हर साई समीप हर साई पूरब जन्म कथा चित आई कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चग शैल कुमारी कथा जो सकल। पार्वती ने शुभ अवसर जाना, भगवान के बामांग में बैठी, पूर्व जन्म की कथा स्मरण आई। और पार्वती हाथ जोड़कर कहती है प्रभु मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा महादेवी पूछो। पार्वती ने कहा हे महादेव मैं भगवान की कथा सुनना चाहती हूँ। मुझे आप ऐसी कथा सुनाइए जिससे समस्त लोगों का हित हो। इसका अर्थ क्या है भैया? कथा व्यक्तिगत नहीं होती, कथा एक व्यक्ति के हित के लिए नहीं होती, कथा पूरे समाज के हित के लिए होती है। और कथा ऐसी वैसी नहीं है, ये कथा अमृत है। हमारे यहाँ 3 अमृत हैं। एक अमृत जो भगवान को स्नान के बाद जल निकले वो चरणामृत, एक होता है पंचामृत जो गाय के पंचगव्य से बने वो पंचामृत, और एक होता है कथामृत। और गोपी ने कहा है, गोपी गीत में गोपी ने कहा है, 10वें स्कंद में गोपी गीत में गोपियों ने गाया है। क्या कहा? तब कथामृतम तप्त जीवनम
श्रवणमङ्गलम् श्रीमदादतं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तव कथामृतम तप्त जीवनम। कथा सुनने से व्यक्ति का जीवन तृप्त हो जाएगा। कथा सुनने से जीवन की अशांति मिट जाएगी। हर व्यक्ति अशांत है, शांति की खोज में भटक रहा है। मैं दावे से कहता हूँ, कथा के पंडाल में आकर बैठ जाना और तेरे जीवन की अशांति ना मिट जाए तो क्या। एक बार आकर तो देख भैया, एक बार हरि के चरणों में जाकर तो देख। एक बार उससे पूछ तो कि प्रभु कैसे आऊं मैं तेरे द्वार पर। कह तो दो, एक प्रार्थना तो कर लो कि कैसे आऊं प्रभु। और बड़ा सुंदर भाव, आइए गुनगुना लें और फिर राम जन्म की ओर चले। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। मीठी मीठी तालियां बजाते हुए अज्ञानी हूँ मैं भगवन, ना जानू कोई भी नहीं जानता। अज्ञानी हूँ मैं भगवन, ना जानू कोई पूजे। अज्ञानी हूँ मैं भगवन, ना जानू कोई पूजा। अज्ञानी
बता दो। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण प्यारो राधा। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। भक्त को तो एक ही प्रार्थना करनी चाहिए भैया। इस भजन का अंतरा कितना दिव्य है ना। भगवान के सामने जाकर तो केवल इतना कहो, क्या अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, अच्छा हो या जैसा भी हूं। बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा, अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब चरणों में सर झुकाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। जैसा भी हूं। और मानस तो और छूट दे दी भैया। भाए कुभाए अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। कल जुग जोग ना जग्य न ज्ञान, एक आधार राम गुण गान। कल युग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतर। और एक छूट और, यह कलयुग कर परम प्रतापा, यह कलयुग कर परम प्रतापा। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग का एक प्रताप है भैया। कलयुग में मन से किसी के लिए बुरा सोचो तो उसका पाप नहीं लगता, लेकिन मन से किसी के लिए अच्छा सोच लो उसका पुण्य जरूर मिल जाता है। ऐसा युग दूसरा कहाँ मिलेगा। लोग कहते हैं कलयुग है, मैं तो कहता हूँ ये कलयुग नहीं है, ये कथा युग है, ये कथा युग है।
मैं तो दावे से कहता हूं होगा जहां कलयुग होगा, लेकिन एक बात दावे से व्यासपीठ में से कहूं, इस पंडाल के अंदर कलयुग नहीं, उसकी औकात नहीं है कि यहां आकर बैठ जाए। जहां हरि का नाम हो तो उसकी इतनी हैसियत, क्या करो बैठे। होगा जहां कलयुग होगा भैया, यहां नहीं है। इसलिए भगवान के नाम का जप जाप करिए। पाई न कहीं गति पतित पावन राम भज, सुन सठ मना गनिका अजामिल व्याध गीध, गजादि खल तारे घना, जाकी कृपा लवलेस ते, मति मंद तुलसीदास हूं, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही का। राम जैसा कौन है भैया? कोई हो राम जैसा तो बताओ। दुनिया में कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये दुनिया को राम ने सिखाया है। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, सबसे निभाए प्रेम का नाता। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, सबसे निभाए प्रेम का नाता। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों वत्सा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणम प्रपद्ये। राम के चरणों का सहारा लीजिए। जो राम का सहारा ले ले वो दुनिया में बेसहारा नहीं हो सकता भैया। और एक बात और कह के मैं राम जन्म की ओर चलूं, एक बात और मैं कह दूं आपसे, भगवान के सामने कभी एक शब्द का प्रयोग मत करिएगा। व्यासपीठ की बात मानिए। राम जी के पास जाकर एक शब्द का प्रयोग मत करना। राम जी को बड़ा दुख देता है ये शब्द। भगवान के सामने जाकर ये मत कहना कि मैं अनाथ हूं। भगवान कहता है सारे जगत का नाथ तो मैं हूं, फिर मेरे रहते तू अनाथ कैसे हो गया भैया? सारे जगत का नाथ जगन्नाथ हूं मैं, फिर मेरे रहते तू अनाथ कहां हो गया? कोई अनाथ नहीं है भैया, क्योंकि सबका नाथ मेरा राम है, सबका नाथ रघुनाथ है, सबका नाथ है, इसलिए अनाथ कोई नहीं है। पार्वती ने पूछा, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दास। हे महादेव, मुझे भगवान की कथा सुनाइए, ऐसी कथा सुनाइए जो पूरे जगत का मंगल करती हो। प्रभु मुझे राम कथा सुनाइए, मुझे राम के जन्म की कथा सुनाइए। मुझे बताइए कि कैसे जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई गुण नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, जो निराकार है, उसको आकार क्यों लेना पड़ा? कैसे भगवान का जन्म हुआ, कैसे भगवान का बचपन रहा, कैसे भगवान का विवाह हुआ, क्या कारण था जो भगवान का वनवास हुआ, वनवास के बाद कैसे माँ का हरण हुआ, कैसे राम रावण का युद्ध हुआ, कैसे राम राज्य की स्थापना हुई। मुझे भरत चरित्र सुनाइए, मुझे राम की संपूर्ण कथा सुनाइए, मुझे राम की कथा सुनाइए। भगवान शिव जब पार्वती ने ये पूछा, भगवान महादेव प्रसन्न हो गए। बंधु, श्रोता जब उचित प्रश्न करता है तब वक्ता प्रसन्न हो जाता है। पूछे जाते हैं
कई लोग हमसे कहते हैं महाराज जी मंथरा की शादी हुई थी क्या है? तुझे पूरी रामायण में मंथरा ही मिली है? और उसकी शादी से तुझे क्या मिलेगा है? मंथरा की शादी हुई थी क्या है? ये कोई प्रश्न है? महाराज प्रश्न तो पार्वती जैसे पूछना चाहिए। महादेव कहते हैं धन्य धन्य गिरी राज कुमारी तुम समान नहीं को। हे पार्वती धन्य हो धन्य हो धन्य हो, 3 बार धन्य कहा। क्यों? शिव जी ने मानो पार्वती को कहा जिसके कारण भगवान की कथा आपको मिल जाए वह धन्यवाद का पात्र है, उसके लिए धन्यवाद प्रेषित करिए भैया। जैसे यहाँ कथा हो रही है और जिन लोगों ने भी इस कथा में परोक्ष या अपरोक्ष से मेहनत की है वो सब धन्यवाद के पात्र है। ये समाज पर उनका उपकार है। दुनिया में दान बहुत है भैया, लेकिन कथा दान भी किसी से कम नहीं है। ये कथा का दान है। और कथा भी कैसी? पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हूं प्रश्न जगत हित। पार्वती तुमने जगत के हित के लिए प्रश्न पूछा है। भगवान की कथा तो गंगा है। गंगा का काम क्या है? गंगा का काम पाप धोना है। लेकिन गंगा पाप कब धोएगी? जब आप गंगा के पास जाओगे। लेकिन एक बात और सुनिए, गंगा में यदि स्नान करना है तो गंगा आपके पास नहीं आएगी। आएगी क्या? आपको गंगा के पास जाना पड़ेगा। हरिद्वार जाओ, ऋषिकेश जाओ, प्रयाग जाओ, लेकिन आपको गंगा के पास जाना पड़ेगा। लेकिन ये कथा रूपी गंगा तो स्वयं आपके पास चल कर आ जाती है। अब हम इसमें ना नहाएं, बगल में कथा हो रही हो और हम कथा का लाभ ना ले पाएं तो हमसे बड़ा भागा कौन होगा भैया? हमसे बड़ा भागा कौन होगा यदि हमने डुबकी ही नहीं लगाई। और एक बात और सुनी, उस गंगा में नहाने जाओगे तो प्रतिक्षण आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ज्यादा गहराई में गए तो फिर गए, जिसको तैरना ना आवे और गहराई में चला जाए तो गया। लेकिन कथा की जितनी गहराई में जाओगे, जितनी गहराई में जाओगे, जितनी गहराई में जाओगे उतनी ही ऊंचाई में जाओगे भैया। सकल लोक जग पावनी गंगा। हे महादेव मुझे राम कथा सुनाइए, भगवान कैसे अवतार लेता है। तब शिव जी कहते हैं पार्वती राम कथा कैसी है? राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, ओ राम कथा सुंदर करतारी। आप भी चौपाई गाइए। कथा सुंदर करतारी, संशय विभग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा कलि विटप कुठारी, 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 राम कथा कलि विटप कुठारी। सादर सुनो गिरिराज तुम्हारी, सादर सुनो गिरिराज तुम्हारी। राम कथा सुंदर करतारी,
संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी। जो जीवन के संशय का भेदन कर दे वो राम कथा है। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो राम कथा है। और एक निवेदन कर दूं बंधु, यदि जीवन में किसी प्रश्न का जवाब ना मिलता हो, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखता हो, तो कभी राम कथा का आश्रय ले लेना और आपके जीवन के सारे अंधकार ना मिट जाए तो कहना। करके तो देखो भैया, सब कुछ लिख दिया है गोस्वामी जी ने। छो शास्त्र सब थन को रस, मुनि जन धन सन, तन सब ही की आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी की। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी की। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। एक एक अक्षर महापातक को भी नष्ट कर सकता है, महा से महापाप को भी राम की कथा नष्ट कर सकती है। वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है कि जीवन में एक बार राम कथा अवश्य सुननी चाहिए। एक बार मुख्य यजमान बनकर जीवन में राम कथा अवश्य सुनिए भैया। जीवन में एक बार भागवत कथा अवश्य सुनिए। भगवान आपको सामर्थ्यवान बनाए तो स्वयं आयोजन करवा के सुनो, लेकिन सामर्थ्य ना हो तो जहां भी ऐसी कथा हो रही हो वहां जाकर सुनो। कथा ही कल्याण करेगी भैया, कथा ही व्यक्ति की व्यथा मिटाएगी। शंकर जी ने कहा, पार्वती तुमने पूछा कि राम का अवतार क्यों होता है, तो सुनो, राम के अवतार के तो कई कारण हैं। नाना वर्ण राम अवतारा, लेकिन कुछ कारण मैं तुझे सुनाता हूं। जब जब धर्म का पर संकट आता है तब तब भगवान अवतार लेता है। भगवान के अवतार के मुख्य रूप से गोस्वामी जी ने 5 कारण बताए हैं। कारण तो कई हैं राम जन्म के, लेकिन प्रमुख रूप से 5 कारण बताए। पहला कारण क्या बताया? राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एका। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल